हेलो भाई, इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आप समझिएगा कि आपके पास मान लें कोई एक बॉल है, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉल है। अगर उस बॉल को ग्राउंड से आप थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ समझना। एक हमारे पास एक बॉल थी, इस बॉल को हमने ऐसे एक थीटा एंगल पर, देखो थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या उस कंडीशन में बॉल ऐसे शूट करते हुए ऐसा पाथ फॉलो करते हुए नीचे आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है कि नहीं है? सिमिलरली हम एक पहाड़ पे चले गए और वहाँ पे हम एक पत्थर लिया, एक बॉल लिया, उस बॉल को हमने थीटा एंगल पर ऐसे थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, तो क्या पत्थर ऐसे करते हुए ऊपर जाके कहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब सेम पहाड़ी पे हम ऊपर चले गए और ऊपर जाके थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से एक पत्थर को इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया, फेंका, तो क्या वो यहाँ से यहाँ तक आके नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपने छत पे आप चले गए और छत पे यहाँ पे कॉर्नर पे खड़े हो गए और आपके हाथ में एक बॉल, एक पत्थर है, उसको आपने ऐसे यहाँ से ग्राउंड से थीटा एंगल पर फिर से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या ये बॉल इस तरह का शूट वाला पाथ फॉलो करते हुए नीचे आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली छत पे ही खड़े हो तुम और अब तुमने बॉल को नीचे इस तरह से फेंका, देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से फिर से थीटा एंगल पर नीचे की तरफ आपने इस बॉल को फेंका, तो क्या बॉल ऐसा पाथ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? आप छत पे ही खड़े हैं और बॉल को आपने u वेलोसिटी दिया बिल्कुल ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल, तो क्या उस कंडीशन में बॉल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? यही सारा पाथ जो आपके सामने जो बना हुआ है, ये पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रेडिक्ट कर रहा है। जब कभी भी किसी भी बॉल या किसी भी पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में वो पार्टिकल या बॉल जो पाथ फॉलो करता है, जो मोशन फॉलो करता है, वो मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझना कि सर यहाँ पर एक हमारे पास बॉल थी, इस बॉल को हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो ऐसा करने पर ये जो बॉल है वो जो पाथ फॉलो कर रहा है वो कुछ पैराबोलिक टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये पैराबोलिक पाथ है और इस तरह का जो मोशन होगा वो मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। क्लियर हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि सर जब कभी भी कोई हमारे पास मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो पार्टिकल जो मोशन एग्जीक्यूट करेगा वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ये जो सभी एग्जांपल आपके सामने है ना, सभी के सभी प्रोजेक्टाइल मोशंस के एग्जांपल है। अब ये इसको स्पेशल नाम है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, कि भाई हमने ग्राउंड से फेंका, बॉल ग्राउंड पर ही गिरा, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। और यही वो प्रोजेक्टाइल है जो आपको पढ़ना है, भाई पढ़ना सारा है, लेकिन अगर इसको तुम समझ जाते हो तो बाकी सब तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स का सवाल है, क्वेश्चन है, समझना इसको है। अगर आप इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ जाएंगे तो बाकी जो सारे केसेस आपके सामने बने हुए हैं ये काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन मात्र है। बस समझना किसको है? समझना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को है हम लोगों को। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हुआ? जब कभी भी किसी बॉल को, किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो जो मोशन परफॉर्म करता है वही मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हो गया, बड़ी छोटी सी बात हो गई। और ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फेंके और बॉल दोबारा ग्राउंड पे गिरा। यहाँ ये पहाड़ी पर है, ये एलिवेशन पर है, ये एलिवेटेड है, ये छत से फेंके ग्राउंड पर गिरा, छत से फेंके ग्राउंड पर गिरा, छत से फेंके ग्राउंड पर गिरा, तो भाई ये ग्राउंड से फेंके ग्राउंड पर गिरा, तो उसको कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सही सर, इसको समझेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और बड़ा सिंपल है यार ये। आओ देखते हैं, चलो एक फिगर बनाते हैं और कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं। प्लीज़ थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, सारा डिस्टर्बेंस को दूर करके कुछ देर 15 मिनट हमारे साथ आप बड़े ध्यान से पढ़िए, सब क्लियर होगा यहाँ पे। यहाँ देखना, ये हमने एक रेफरेंस लाइन बना दिया, ठीक सर? सुनना, एक बॉल को, एक मेरे पास बॉल थी, पत्थर था, बॉल था, जो माना मानो भाई, इसको हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? ये ऐसे जाएगा 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 जाएगा, यहाँ से डुंग पे यहाँ पे गिर जाएगा, यही सर होगा? ठीक बात है क्या? अच्छा, हमने u वेलोसिटी से एक किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, तो ये जो मोशन परफॉर्म किया वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। समझ में आया क्या? डेफिनेशन क्लियर हो गई? अच्छा, हम कुछ चीज़ कर लेते हैं, कर ये लेते हैं कि हम यहाँ पर अपने से, देखो यार, हमने इसके पहले वाले कुछ वीडियोस में आपको एक बात बताई थी कि जिस पॉइंट से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है उसी को ओरिजिन माना जाता है। तो हमने इस वाले पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, तो यही पॉइंट मेरे लिए ओरिजिन हो गया। अब हम इस वाले लाइन को एक बार, हाँ वेट भाई, इस वाले लाइन को हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये ऐसे एक्स एक्सिस हो गया, और ऊपर हम ऐसे वाई एक्सिस मान लेते हैं। पढ़ाई को सिंपल करने के लिए हमने मान लिया कि सर जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया वही हमारा ओरिजिन है, 0,0 वही हमारा ओरिजिन है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ से ओरिजिन से एक बॉल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, वो बॉल इस तरह का मोशन फॉलो करके, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करके यहाँ पर आके गिर गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कुछ चीज़ समझो।
पहली बात तो ये समझो, ध्यान से देखो इस फिगर को और देख के बताओ कि ये बॉल मैक्सिमम हाइट कहाँ पे अटेन कर रहा है। क्या इस वाले पॉइंट पर बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है क्या? तो जिस जगह पर बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, मतलब जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो एच मैक्स कहलाएगी। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई ये बॉडी। तो जो बॉडी के द्वारा ऑब्टेन किया गया मैक्सिमम हाइट होगा, जो सबसे लंबी ऊंचाई, सबसे ऊंचाई होगी, सबसे जो ऊंचा पॉइंट होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो एच मैक्स कहलाएगा। ठीक बात है ना? अच्छा, पहले दूसरा पॉइंट, ये बॉल हॉरिजेंटल कितना डिस्टेंस कवर किया। एक बॉल मेरे हाथ में थी, उसको मैंने, मेरा फ्रेंड वहाँ खड़ा था, थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसको मैंने ऐसे फेंका तो बॉल ने हॉरिजेंटल दूरी कितनी कवर की। हम यहाँ खड़े हैं, मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, बॉल ने हॉरिजेंटल दूरी कितना कवर किया, वो रेंज कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? रेंज कहलाएगा कि बॉल हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो रेंज कहलाएगा। सर जी, रेंज, अभी सबका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, पेशेंस से बने रहिए बस। वो रेंज कहलाएगा। मैक्सिमम कितना हाइट गया वो एच मैक्स है, एक्स एक्सिस में कितना मैक्सिमम दूरी हुआ वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल वो क्या कहलाएगा? आपका रेंज कहलाएगा। और ये बॉल कितने देर तक हवा में रही, जब हमने फेंका, यहाँ से फेंकने से लेके यहाँ से गिरने तक ये बॉल कितने देर तक हवा में रही, वो कहलाता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने देर में हवा, कितने देर तक हवा में रहा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो पॉइंट सर कहलाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा सा इस बॉल के मोशन को थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको समझाते हैं कि भैया बॉल देखो पहले यहाँ पे थी, कुछ देर के बाद ये बॉल यहाँ पहुँचेगी, कुछ देर के बाद ये बॉल यहाँ पहुँचेगी, फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची और फिर धमाक से यहाँ पे गिर गई, खत्म। ठीक बात है? चलो, इनिशियल वेलोसिटी कितना था मेरे भाई? u था। ठीक है, एकदम समझ में आता है बात? चलो ठीक है सर। अच्छा बताओ एक बात, चलो एक काम ये करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो जिधर थीटा होगा क्या उधर कॉस कंपोनेंट आएगा क्या? यानी सर जब इसको कंपोनेंट लोगे, रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा u cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर बताइए क्या आएगा? u sin थीटा। ये क्या आएगा आपका? u cos थीटा और यहाँ क्या है आपका? u sin थीटा। मैंने u इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है ना? अब ये बताओ ये u cos थीटा क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। अरे भाई ये x एक्सिस है ना, u cos थीटा x एक्सिस पर है कि y एक्सिस पर है? x एक्सिस पर। तो u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। सिमिलरली u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। सही बात है क्या? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बात और करते हैं, तुम्हें क्या बताओ, जब हम बॉल को इस तरह से फेंके होंगे, जब बॉल को ग्राउंड पे खड़े होकर ऐसे फेंके होंगे, यहाँ पर मेरा दोस्त कैच कर रहा होगा या नहीं भी कैच कर रहा होगा तो बॉल ग्राउंड पे गिर रही होगी, तो एक बात बताओ, क्या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होगा क्या? यस सर, सबसे बड़ा काम तो उसी का है। बॉल के ऐसे बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह का बन रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल किसका? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का रोल तो है। क्या स्मॉल जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या हमेशा बॉल को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा होगा? और उसके वजह से क्या एक नीचे की तरफ एक्सलरेशन होगा जी के बराबर? क्योंकि भाई जो धरती माता किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है, तो जब बॉल को हमने फेंका होगा तो क्या नीचे की तरफ अर्थ बॉल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स के वजह से एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, वही क्या कहलाएगा? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके बराबर? जी के बराबर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के मोशन में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के मोशन में जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी किधर काम कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। यानी जो एक्सलरेशन, इसकी ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक तरह का एक्सलरेशन है। ये जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी किस तरफ है? एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है? तो ध्यान से देखो सर, ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ ही टेंड कर रहा है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जब बॉल को फेंका जा रहा है तो उस पूरे के पूरे मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ काम कर रहा है? वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। सही है क्या? तो मतलब एक्सलरेशन वाई डायरेक्शन में तो मिल गया। अब जरा इस पूरे को देख के बताओ, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन दिख रहा है क्या? नो सर, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सलरेशन नहीं है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सलरेशन हमेशा वाई डायरेक्शन में होता है। किसके बराबर? जी के बराबर। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं होता। बात समझ में आई? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्स डायरेक्शन का एक्सलरेशन हमेशा, अरे भाई एक्स दिशा में कहाँ कोई एक्सलरेशन है? कुछ नहीं है। जो भी एक्स, यहाँ तो तुमने व्यू वेलोसिटी दिया, जो भी एक्सलरेशन वो किस में है? वाई में है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं है।
सही बात है क्या? जरा थोड़ा सा और दिमाग चलाइए, अभी सब चीज़ को समराइज करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर डिराइव करेंगे, थोड़ा सा अटेंटिव होकर बात को अगर समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ आप देखोगे, इस बॉल के मोशन को ट्रैक करो, यहाँ पे हमने u वेलोसिटी दिया, अभी हमने बोला कि x डायरेक्शन का एक्सलरेशन 0 है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान x डायरेक्शन का एक्सलरेशन कितना है? 0। और अगर एक्सलरेशन 0 होता है इसका मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि अगर x डायरेक्शन का एक्सलरेशन 0 है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट ही रहेगी, यानी कि वेलोसिटी बदलेगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी बदलने वाली नहीं है, यानी कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हम कहीं भी चले जाएं। अब बताओ x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिली है? u cos थीटा, तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल वो वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। यहाँ कहीं पर भी हम चले जाएं ये वेलोसिटी बदलने वाली नहीं है, हर जगह x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना मेरे को मिलेगा? मेरे को u cos थीटा ही मिलेगा। समझ गए सर आप इस बात को? अब जरा y वाली वेलोसिटी की बात करते हैं कि सर y डायरेक्शन में तो एक्सलरेशन है, y डायरेक्शन में तो एक्सलरेशन है, तो एक बात बताओ, जब हम यहाँ से लेके hmax तक बॉल जा रही है तो समझना यहाँ से, जब ये इस पॉइंट से लेके जहाँ पे बॉल को फेंका गया, थ्रो किया गया, इनिशियल पॉइंट से लेके hmax तक, क्या y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? क्या बोला? नहीं सुना आपने? नहीं समझा आपने? फिर देखिए, इस वाले पॉइंट से, ओरिजिन वाले पॉइंट से hmax वाले पॉइंट तक इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए, क्योंकि धरती माता लगातार बॉल को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ये बॉल ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, बॉल ऐसे की तरफ जा रहा है, लेकिन धरती माता इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो मतलब कि इसकी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और घटते 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 hmax पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। घटते 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 मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन जैसे ही ये बॉल इस मैक्सिमम वाले पॉइंट को क्रॉस करेगा, hmax को क्रॉस करेगा, तुरंत फिर से भाई यहाँ से लेके यहाँ तक भी धरती माता इसको नीचे की तरफ खींच रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी नीचे धरती माता इसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन ओरिजिन से लेके hmax तक वाले पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेके hmax वाले पॉइंट तक ये इसको अपोज करने का काम कर रही है। बॉल अपने पोजीशन को ओवरशूट करना चाहता है, बॉल ऊपर जाना चाहता है, पर धरती माता नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन जैसे ही वो hmax को क्रॉस करेगा उसको धरती माता अपने पास बुलाने लगेंगी और ये बॉल नीचे नीचे गिरते गिरते ग्राउंड पर गिर जाएगा। सही है ना? मतलब क्या सीखे कि सर इनिशियल पॉइंट से लेके मैक्सिमम हाइट तक वाले पॉइंट तक जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घटेगा। देखो एरो छोटा बनाया, घटेगा, और घटते 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 इस पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि अगर मैक्सिमम वाले पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं होता तो भाई y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं होता तो बॉल और ऊपर जाने का प्रयास करता। y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया, इसीलिए अब बॉल y एक्सिस में ट्रेवल नहीं करेगा, बॉल अब x में ट्रेवल करो। जैसे ही x में थोड़ा सा आगे बढ़ा, धरती माता नीचे खींचने का प्रयास की, ये x में ऐसे आगे बढ़ा, धरती माता नीचे खींचने का प्रयास किया और ये घूम के नीचे गिर गया, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? यानी इस पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी, जैसे ही खींचेगी इसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज करना शुरू होगी, इंक्रीज करना शुरू होगी और करते करते नीचे ऐसे गिर जाएगा। यानी कि पहली बात तो ये कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट रहेगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक घटेगा और मैक्सिमम हाइट से फाइनल पॉइंट तक क्या होगा? ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। क्या आपको ये सारी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? मैं इसको लिखूँ एक बार, यहाँ देखो, इसको दो डायरेक्शन में तोड़ दिया, x डायरेक्शन, दूसरा क्या हो गया? y डायरेक्शन, एक x में और एक इसमें y में। x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में तोड़ दिया। चलो एक एक बात, चलिए पहले बताओ, अच्छा ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। पहले बताओ x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? अरे भाई इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो x में डिस्प्लेसमेंट किसके का हुआ? रेंज के बराबर का, r के बराबर का। रेंज बताया हमने क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रेंज कहलाएगा। तो भाई अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का, ध्यान रखना यहाँ x का लिखना है, यहाँ y का लिखना है। दो डायरेक्शन में देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों को x और y में अगर अलग अलग करके अगर आपको देखना आ गया तो फिर कुछ नहीं है भाई, ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और जो अभी तक हमने आपको जितना चीज़ें बताई अभी यहाँ पे, जितना हमने आपको समझाया है ना, इसको एक बार फिर देखिए, अभी यही इसी वाले पॉइंट से ना पीछे चले जाइए, फिर से एक बार इसको देखिए, देखिए जितना बता दिया उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर इसको समझ लो, x और y को अलग अलग करना आ गया, फिर नॉर्मल काइनेमेटिक्स का सवाल है ये सब, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला नहीं भी याद हुआ तो भी चलेगा,
ये नॉर्मल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखिए, आइए फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन का ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है, रेंज के बराबर। वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0। अबे यार यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर गिरा, तो वाई एक्स में तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन क्या कोई ऊंचाई कवर किया है क्या? जिस लेवल पर था यहाँ इस लेवल पर था और इस लेवल पर गिर गया, तो वाई में तो कुछ ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? और बताओ एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा, और जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स का एक्सलरेशन कितना है, 0। जो भी एक्सलरेशन है वो सिर्फ y में है, वही प्लस y में नहीं, किधर है, -y। अरे भाई -y समझ रहे हो ना, कि बॉल चाहे ऊपर इधर यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ आए, धरती माता का प्यार नीचे की तरफ रहेगा, धरती माता का एक्सलरेशन नीचे की तरफ रहेगा, तो एक्सलरेशन हमेशा निगेटिव y में रहेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y किसके बराबर होगा, बोलो, u sin थीटा। भाई इनिशियल वेलोसिटी इन y कितना होगा, u sin थीटा। क्या बात समझ में आई, क्लियर हुआ? ठीक है ना। और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी समझना ध्यान से कि जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो थ्रू आउट द मोशन ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इंपॉर्टेंट है, जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इनिशियल पॉइंट से क्या करेगा, बताओ, डिक्रीज करेगा। इनिशियल पॉइंट से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। h मैक्स पर पहुंचकर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एट एच मैक्स y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे भाई y कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से दोबारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक घटा, 0 हुआ, फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज करेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? आगे बढ़ूँ मैं, एक्सलरेशन की बात करते हैं। एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सलरेशन, 0, कुछ भी नहीं, एक्स में कहाँ कोई एक्सलरेशन है। और बताओ वाई डायरेक्शन में कितना एक्सलरेशन है, -g के बराबर, नीचे की तरफ है ना, -y। अरे मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था कि हम लोग जिस पॉइंट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे वो हमारा ओरिजिन होगा, ओरिजिन के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के नीचे सब कुछ नेगेटिव होगा। तो भाई g तो नीचे की तरफ लग रहा है, चाहे बॉल इधर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गया, लेकिन g तो नीचे की तरफ है, तो g विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज ओरिजिन के नीचे की तरफ आ रहा है वो। ठीक है सर, समझ गए? तो एक्सलेशन किसके बराबर हो जाएगा, -g के बराबर हो जाएगा। देखिए सोच लीजिए, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। 17 मिनट और 32 सेकंड अभी हुआ, इतने देर में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सच में। इसके बाद जो कुछ भी है वो सब सवाल है, इतना समझ में आया तुम सब कुछ टैकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लिया, आगे बढ़े, डिराइव करें फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। कितने देर में इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक बॉल चल के आई, कितने देर, जितने देर तक हवा में रही ना वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल कितने देर तक हवा में रही वो चीज़ कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कुछ चीज़ समझो, सुनो मेरी बात। हम कह रहे हैं कि हमने बॉल को यहाँ फेंका और बॉल यहाँ से करते 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 यहाँ पे आके गिर गई, तो जितने देर तक ये बॉल हवा में रही वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात और समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में बॉल जितने देर एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, क्या उतने देर वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रही है? ठीक बात है ना। अब ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि सर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? तुम जरा देखो, देखना ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो वाई एक्सिस में ऊपर गया ना, वाई एक्सिस में ट्रेवल किया ना। अब यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो वाई एक्सिस में फिर नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अगर तुम इस एक्सिस को इंगेज करो, इस एक्सिस को देखो, तो सर ये पहले ऊपर गया तो वाई एक्सिस में यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर यहाँ से नीचे किया, फिर यहाँ, मतलब कि ये जो बॉल इनिशियल से फाइनल तक, समझाने का कहने का मतलब ये है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये बॉल जितना देर तक एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है उतने ही देर तक वाई एक्सिस में मोशन कर रही है। तो चाहे तुम एक्स एक्सिस में मोशन करने के दौरान का समय निकाल लो या वाई एक्सिस में मोशन करने के दौरान का समय निकालो, दोनों बराबर ही आएगा। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट भाई, चाहे बॉल जब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है तो जितना देर एक्स में मूव की उतना देर वाई में मूव की, तो चाहे एक्स एक्सिस में कितने देर मूव की वो निकाल लो, चाहे वाई एक्सिस में कितने देर मूव की वो निकालो, दोनों से टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा सेम ही आएगा। समझ गए? क्लियर हुआ? आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर हवा में रहा, ठीक बात है ना। अब ये जो x और y बताइए बड़ा काम का आएगा। अब हम लोग y डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं और y डायरेक्शन निकालते हैं। चलो, एक न्यूटन का इक्वेशन जानते हो, सेकंड इक्वेशन s बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि हम वाई में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, एक्सलेरेशन इन वाई कर सकते हैं, सही है ना। अब बोलोगे टाइम इन वाई क्यों नहीं लिखे, अब टाइम इन वाई या टाइम इन एक्स तो बराबर ही है ना, देखिए वही तो समझा रहे थे भी आपको कि जितना देर एक्स में मूव किया उतनी देर वाई में भी मूव किया प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, तो वो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से नोट करते हैं। जरा देखो तो वाई में कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 का, मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है बताओ यहाँ पे, यू साइन थीटा, बहुत ही मज़ा आया। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के बराबर प्लस 1/2 एक्सलरेशन इन वाई किसके बराबर है, जी के बराबर, माइनस जी के बराबर। हाँ तो ये बात है, टी स्क्वायर सॉल्व करो उसको, 1/2 जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से एक टी को मार डालिए, ख़त्म हो गया। और ये कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। देखो कितना इजीली तुमने डिराइव कर दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आ गया, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या बात समझ में आई, वाई डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया यार, डिस्प्लेसमेंट इन वाई बराबर यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर डिस्प्लेसमेंट इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, एक्सलेरेशन इन वाई करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। सही है सर, याद करिएगा। और याद नहीं भी हो पाया तो तुम यार इस इक्वेशन को लगा के आंसर निकाल सकते हो। वैसे अच्छा होता है कि याद कर लें आप, इतना तो याद करें नहीं चाहिए आपको। आगे बढ़ें, मैक्सिमम हाइट निकालें, क्या बोलते हैं सर, चलिए सेकेंड मार्कर ये एच मैक्स। और भैया यहाँ तक अगर वीडियो में बने हुए हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको पढ़ रहे हैं, समझ में आया, अच्छा लगा तो बताइए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी ज़रूर बताइए कि कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है सर। प्लीज़ कमेंट करिए, आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, और पढ़िए। चलिए एच मैक्स देखते हैं, एच मैक्स निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। अब जरा तुम समझना, मैंने सब कुछ तुमको बता रखा है, सुनना कि सर मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। क्योंकि भाई बॉल चलती गई वाई की बात कर रहे हैं, बॉल वाई में चढ़ रही है, लेकिन किसी पॉइंट पर जाके ऊपर चढ़ने वाली वेलोसिटी 0 होगी, तभी बॉल नीचे गिरना शुरू होगी। अगर इस पॉइंट पर ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी होती तो बॉल और ऊपर जाने का प्रयास करती, बॉल नीचे नहीं गिरती। अगर बॉल इस पॉइंट के बाद नीचे गिर रही है मतलब ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी खत्म हो गई। तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है सर जी, ठीक है। तो एक न्यूटन का इक्वेशन आता है, थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड याद है आपको, बताओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यार ये दिख रहा है यहाँ पे ना, देखो हाँ एकदम ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सुनना, कौन सा डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, वाई में लेके चल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। तो मैं लिखते हैं यहाँ पे वाई डायरेक्शन, यहाँ लिखते हैं ये वाई, थोड़ा सा वाई डायरेक्शन लेके चल रहा है। देखिए तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, ठीक सर, एक्सलरेशन इन वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, ठीक सर। तुम समझे यार, हम कहाँ से कहाँ, टारगेट क्या है मेरा, समझे, इसी वाले डायग्राम बताएं आपको। देखो टारगेट मेरा यहाँ से, इसको हमने लिया टारगेट, हम इसको कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के मोशन। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूँगी, देखो ऐसे मैं इस वाले मोशन को टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ क्लियर हुआ, ठीक। हम इस वाले मोशन को यहाँ से लेके यहाँ तक के मोशन को टारगेट कर रहे हैं। तो चलो सब कुछ पुट कराओ, फाइनल वेलोसिटी इन, तो यहाँ पहुँचते फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। वाई में कितना एक्सलेरेशन है बताइए, माइनस जी के बराबर सर, ठीक बात। डिस्प्लेसमेंट इन वाई, अरे भैया तुम जब यहाँ से यहाँ चले गए तो वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच मैक्स के बराबर। अरे यार यहाँ से जब यहाँ चले गए तो वाई में कितना ऊंचाई चढ़ गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। कि वाई डायरेक्शन की बात करना, तुम ये मत करना कि सर यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, अरे नहीं यार, हम वाई का पूछ रहे हैं, वाई डायरेक्शन में कितने का शिफ्ट हुआ, सिर्फ वाई में। सॉरी यहाँ पे थे और आप यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर थे और यहाँ पहुँच गए, तो वाई में कितने का शिफ्ट हुआ, एच मैक्स के बराबर का, ठीक है। ये सब छोटा छोटा कन्फ्यूजन है जो होता है और होना भी चाहिए। एच मैक्स को पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मेरा ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर जो भी नापेंगे सब पॉजिटिव होगा, तो ओरिजिन से एच मैक्स नापने के लिए ऊपर गए तो पॉजिटिव ले लिया, ठीक सर। कुछ कटेगा कुछ मरेगा, माइनस मरेगा। 2g को नीचे लेके आओ और एच मैक्स का फॉर्मूला पा जाओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g
ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देख लो भाई, ये एच मैक्स का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये एच मैक्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया। कितना ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़े, रेंज यहाँ बताएं सर, समझ के मिटा दे थोड़ा सा, जान दीजिए, यहाँ बताते हैं, तुम समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे ये एच मैक्स बताया हमने आपको, ये जो पूरा ब्लॉक है ये मैक्सिमम हाइट का बता दिया, और इधर टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया। यहाँ पे आपको रेंज बताते हैं, रेंज, ये पोर्शन विजिबल है ना, ऐसा तो नहीं मैं लिख दूँ और फिर आपको दिखे ही ना, ये दिख रहा है, थोड़ा नीचे देखते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इधर से जो है ना, इधर से जगह बना लेते हैं। आप नोट स्क्रीनशॉट ले लो यार, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। रेंज, रेंज का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो रेंज कहलाया, ठीक बात है ना। अब तुम एक बात बताओ, चलो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये किसकी बात हो रही है भाई, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही ये एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया। अभी हम, मेरा टारगेट पार्टिकल ऐसे उड़ते हुए गया, यहाँ से लेके आया, मतलब ये डिस्टेंस, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, कि ये डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा, और ये है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, सही है ना। ये सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट है। तो यार हम लगाएं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम x डायरेक्शन कंसिडर कर लें, अब x दिशा कि डिस्प्लेसमेंट इन x, u इन x, a इन x, डिस्प्लेसमेंट इन x, u इन x और a इन x कंसिडर कर लेते हैं। बताओ x में कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ जब यहाँ से लेके यहाँ तक चले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही ना डिस्प्लेसमेंट है, इसी को रेंज r कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन x कितनी है, r के बराबर। जो इनिशियल वेलोसिटी इन x है वो इनिशियल वेलोसिटी इन x इसके बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी इन x जो है ये r रेंज r के बराबर है। बहुत ही बढ़िया। जो इनिशियल वेलोसिटी इन x है सर, अरे सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, माफ़ करें, इनिशियल वेलोसिटी इन x किसके बराबर है, यहाँ चला गया, u cos थीटा के बराबर, u cos थीटा के बराबर। ये t टाइम है। अब बताओ, मैंने कुछ देर पहले आपको यही समझा रहे थे कि जितना देर x में ट्रैवल करने में लगेगा उतना ही देर y में ट्रैवल करने में लगेगा। जितना देर x एक्सिस में ट्रैवल करने में लगेगा उतना ही देर y एक्सिस में ट्रैवल करने में लगेगा। तो क्या ये जो t है क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है क्या, जो t है ये t किसके बराबर है, t टाइम ऑफ फ्लाइट के कितने देर हवा में रहा, सही बात है ना। और बताओ x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो एक्सेलरेशन से तो पूरा टर्म 0 हो गया क्या, पूरा टर्म 0 हो गया क्या। तो r इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। सुनना ध्यान से, u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी देखिए कुछ देर पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था ना। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था उसको यहाँ पर पुट करने की बारी आ गई है। 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, यानी u इंटू यू कितना आ गया, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। अब 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से रेंज का फॉर्मूला आ गया r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला डिराइव हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देख लो सब क्लियर हो गया। हमने एच मैक्स आपको बता दिया, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ डिराइव हो गया, यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला डिराइव हुआ, और यहीं जो मैंने रब किया था, मिटाया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला था जो कितना आया था, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपके सामने ये हो चुका है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है सर, आप होपफुली आपको समझ में आया, ना समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।